सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 4, जिसका शीर्षक है महाकवि कालिदास। तो बच्चों, हमें इस अध्याय में महाकवि कालिदास जी का जीवन परिचय दिया गया है। बहुत समय पहले की बात है। राजा शारदानंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था विद्योत्मा। वह बहुत ही सुलक्षणा और गुणवती थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके रूप और गुण की चर्चा चारों ओर होने लगी। राजकुमारी से विवाह करने के लिए कई राजकुमारों ने प्रस्ताव भेजे, परंतु विद्योत्मा ने यह कहकर सबको निराश कर दिया कि मैं केवल उस व्यक्ति से विवाह करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। राजा शारदानंद की एक पुत्री है जिसका नाम क्या है, विद्योत्मा, और वो बहुत ही सुलक्षण और गुणवती है। जब उसका विवाह होना था तो उसने क्या कहा था कि मैं ऐसे राजकुमार से विवाह करूंगी जो मुझे किसमें, शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा, यानी कि उसमें जो गुण है वो उस व्यक्ति में भी होने चाहिए जिससे वो विवाह करने वाली है। तो बहुत से राजकुमारों ने उसे प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वो सबको इनकार कर देती थी क्योंकि उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं नजर आ रहा था। देश विदेश से कई विद्वान आए, पर उनमें से कोई भी विद्योत्मा को शास्त्रार्थ में नहीं हरा सका। हारे हुए सभी विद्वानों को इस बात से बहुत आत्मग्लानि हुई कि एक युवती ने उन सभी को पराजित कर दिया। वे सभी चाहते थे कि विद्योत्मा का किसी महामूर्ख से विवाह हो जाए। वहीं राज्य के मंत्री और दरबारी भी राजकुमारी की विद्वता और शर्त से चिढ़कर उसे सबक सिखाना चाहते थे। संयोग से राजा ने वरिष्ठ मंत्रियों और कुछ दरबारियों को ही विद्योत्मा के लिए योग्य वर खोजने की जिम्मेदारी सौंप दी। अब देश विदेश से इतने राजकुमार आते थे, विद्वान आते थे, तो सबको राजकुमारी ठुकरा देती थी। तो जो विद्वान होते थे वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि एक विद्योत्मा के आगे वो नहीं जीत पा रहे, मतलब उससे वो बिल्कुल भी नहीं जीत पा रहे हैं। तो ये देखकर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और वो सभी क्या चाहते थे कि राजकुमारी का विवाह किसी मार्क महामूर्ख से हो जाए। और वहां के जो राज्य के जो मंत्री और दरबारी थे वो भी राजकुमारी की इस शर्त से बहुत ज्यादा चिढ़ चुके थे, वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। तो इसलिए वो भी उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। तो संयोग राजा ने क्या किया, मंत्रियों को, दरबारियों को ये सौंप दिया था कि वो उनके लिए योग्य वर खोजने की जिम्मेदारी उन्हीं को दे दी थी, मंत्रियों को दे दी थी। एक दिन मंत्रीगण उपवन में इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे कि कुछ ही दूरी पर उन्हें एक युवक पेड़ की डाल पर बैठा दिखाई दिया। अब जो मंत्रीगण थे वो उपवन में बैठे हुए इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे कि किस व्यक्ति से उनका विवाह कराया जाए, क्योंकि वो तो चाहते थे कि किसी महामूर्ख से राजकुमारी का विवाह हो जाए। तो वो क्या देखते हैं कि एक जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, डाल पर बैठा उन्हें नजर आता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो डाल पर बैठा हुआ है। वह जिस डाल पर बैठा था उसे ही कुल्हाड़ी से काट रहा था। उसे देखकर वे आपस में बातें करने लगे, क्यों ना विद्योत्मा का विवाह इस महामूर्ख से करवा दिया जाए, उसका घमंड ऐसे ही चूर चूर किया जा सकता है। और वो जो व्यक्ति है जो डाल पर बैठा होता है वो क्या कर रहा था, जिस डाल पर वो बैठा हुआ था उसी डाल को काट रहा था। तो वो इतना महामूर्ख था, यानी कि उसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं था। तो ये देखकर जो महामंत्री थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना राजकुमारी का विवाह इसी महामूर्ख से कर दिया जाए और उसका जो घमंड है वो चूर चूर हो जाएगा। उन्होंने उस युवक को पेड़ से नीचे बुलाया और उससे कहा, अगर तुम मौन बने रहो तो हम तुम्हारा विवाह एक सुंदर राजकुमारी से करवा सकते हैं। तो जो मंत्री गण है वो क्या करते हैं, उस युवक को पेड़ से नीचे उतारते हैं और फिर कहते हैं कि अगर तुम मौन बने रहोगे, यानी कि बिल्कुल चुप रहोगे, तो हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारा विवाह किसी सुंदर राजकुमारी से करवा सकते हैं।
युवक ने मंत्रियों की बात तुरंत मान ली। मंत्रियों ने युवक को सुंदर वस्त्र पहनने को दिए। वे उस युवक को विद्योत्मा के पास ले गए और बोले, ये हम सबके गुरु हैं। ये भी आपसे शास्त्रार्थ करने आए हैं, किंतु अभी ये बोल नहीं सकते क्योंकि ये मौन व्रत पर है। इसलिए कृपया आप इनसे संकेतों में ही प्रश्न करें। विद्योत्मा ने उनकी बात मान ली। अब जो व्यक्ति है वो मंत्रियों की बात मान लेता है। फिर वो क्या करते हैं, मंत्री उसे तुरंत अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाकर विद्योत्मा के सामने खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि ये जो है ये हम सबके गुरु हैं और ये अभी मौन में है, यानी कि इन्होंने मौन व्रत रखा हुआ है। तो इसलिए आप जो भी इनसे प्रश्न करना चाहती है वो संकेतों में यानी कि इशारों में करे। तो विद्योत्मा उनकी बात मान लेती है। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। विद्योत्मा ने अपनी एक उंगली उठाई और संकेत किया कि ईश्वर एक है। युवक ने सोचा कि राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, अतः उत्तर में उसने अपनी दो अंगुलियां उठा दी। उपस्थित सभी मंत्रियों और विद्वानों ने युवक के इस संकेत की व्याख्या करते हुए कहा, आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। तो शास्त्रार्थ आरंभ होता है, शुरू होता है। तो विद्योत्मा क्या करती है, अपनी एक उंगली उठाती है और कहती है कि ईश्वर एक है। तो युवक सोचता है कि राजकुमारी उसकी आंखें फोड़ना चाहती हैं। तो वो क्या करता है, अपनी दोनों उंगली उठा देता है। तो जो मंत्री होते हैं वो उसको क्या कहते हैं कि ये कहना चाहते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। इस बार राजकुमारी ने अपनी पांचों उंगलियां उठा दी और संकेत किया कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो राजकुमारी इस बार क्या करती है, अपनी पांचों उंगलियां उठाती है और क्या संकेत करती है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है और संसार में सबसे श्रेष्ठ है। यह देखकर युवक ने सोचा कि राजकुमारी मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दे रही हैं। इसके उत्तर में उसने अपनी मुट्ठी बांधकर घूंसा बनाया और ऊपर उठा दिया। विद्वानों ने युवक के इस संकेत की व्याख्या करते हुए कहा, आत्मा 5 तत्वों से भी श्रेष्ठ है। तो ये देखकर जो युवक है वो क्या सोचता है कि जो राजकुमारी है वो मुझे थप्पड़ मारने का इशारा कर रही है। तो वो क्या करता है, वो अपनी उंगलियों को, अपने हाथों को बंद कर देता है और मुट्ठी बना लेता है। तो मंत्री इसका क्या निकालते हैं परिणाम, कि वो कहना चाहते हैं कि आत्मा 5 तत्वों से भी श्रेष्ठ है, यानी कि ये 5 आत्मा है और उन्होंने ऐसे कर दिया तो यानी कि वो श्रेष्ठ बताना चाहते हैं। ऐसे उत्तर सुनकर विद्योत्मा बहुत खुश हुई और उसने उस युवक से विवाह कर लिया। उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि उसका पति उससे भी अधिक विद्वान है। लेकिन विद्योत्मा यह देखकर हैरान रह गई कि कुछ दिनों के बाद ही उसके पति ने मूर्खों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो ऐसे उत्तर सुनकर विद्योत्मा खुश हो जाती है। उसे तो लगता है कि सारे उत्तर ये दे रहा है, तो उसे खुशी होती है कि उसका जो पति है वो उससे भी ज्यादा समझदार है। तो उनका विवाह हो जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों में क्या होता है कि जो उसका पति होता है वो अपनी मूर्खता का व्यवहार दिखाने लगता है, क्योंकि अब तो विवाह हो चुका है। विद्योत्मा समझ गई कि उसका पति विद्वान नहीं है बल्कि महामूर्ख है। उसने कालिदास को तुरंत महल से बाहर निकलवा दिया। कालिदास को इस घटना से बहुत दुख पहुंचा और उसने बहुत सोच विचार कर यह प्रण किया कि अब मैं एक विद्वान बनकर ही विद्योत्मा के सामने आऊंगा। तो विद्योत्मा समझ जाती है धीरे धीरे कि उसका पति कोई विद्वान नहीं है बल्कि महामूर्ख है। तो ये देखकर वो क्या करती है, कालिदास को तुरंत अपने महल से निकलवा देती है। तो कालिदास के लिए ये जो घटना होती है बहुत ज्यादा दुख भरी होती है, उसे इस चीज का बहुत दुख होता है। तो वो क्या सोचता है कि अब मैं एक विद्वान बनकर ही विद्योत्मा के सामने खड़ा होऊंगा। वह उसी क्षण से ज्ञान प्राप्त करने में जुट गया। कुछ ही वर्षों में वह युवक महाकवि कालिदास के नाम से विख्यात हुआ। महाकवि कालिदास ने कई महान नाटकों की रचना की, जैसे अभिज्ञान, शाकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूतम आदि। इन नाटकों की प्रसिद्धि ने महाकवि कालिदास को देश विदेश में लोकप्रिय बना दिया। तो कुछ ही क्षण में जो कालिदास है वो ज्ञान प्राप्ति में जुड़ जाता है और कुछ ही वर्षों में वह युवक महाकवि के नाम से जाना जाता है। तो वो महाकवि कौन है, महाकवि कालिदास।
तो महाकवि कालिदास ने कई महान नाटक भी लिखे हैं, उनकी रचना भी की है, जैसे अभिज्ञान, शाकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऐसे बहुत सारे नाटक कालिदास जी ने लिखे हैं। उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि देश भर में उनकी विद्वता की चर्चा होने लगी। जब यह समाचार उनकी पत्नी विद्योत्मा तक पहुंचा, तब उसने उनसे क्षमा मांग ली। तो उनकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, देश भर में बढ़ गई थी। तो विद्योत्मा जो उनकी पत्नी थी, उन तक भी उनकी प्रसिद्धि पहुंच चुकी थी। तो ये देखकर जो विद्योत्मा है वो उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि विद्योत्मा अपने पति यानी महाकवि कालिदास से क्षमा मांग रही है। उज्जैनी के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी उनकी प्रसिद्धि के बारे में सुना। उन्होंने महाकवि कालिदास को अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया। उन्होंने महाकवि कालिदास को अपने नवरत्नों में भी सम्मिलित कर लिया। तो बच्चों, इस अध्याय से, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दृढ़ निश्चय करना होता है। अगर हम दृढ़ निश्चय बना लेते हैं कि हाँ, हमें ये चीज पूरी करनी है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब जैसे महाकवि कालिदास है, वो महाकवि कैसे बने? क्योंकि उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब एक महाकवि बन के दिखाऊंगा, एक प्रसिद्ध इंसान बन के दिखाऊंगा। तब जाकर वो महाकवि बने, क्योंकि उससे पहले वो क्या थे? बिल्कुल मूर्ख थे, उन्हें बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने प्रयास किया और लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की, तो उन्होंने उसे प्राप्त भी किया और पूरी मेहनत से प्राप्त किया। तो इसलिए बच्चों, मेहनत अगर हम करें, पूरे प्रयास से अगर हम मेहनत करते हैं, तो हमें हमारा लक्ष्य अवश्य मिलता है। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।